सभी को जय श्री रमजय श्री बालाजी। आओ कहानी सुने। सुकून की राह। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सारी संपत्ति, प्रतिष्ठा और सुविधाएं भी मन की बेचैनी को शांत नहीं कर पाती। तभी कोई छोटी सी घटना, कोई अनजाना दर्द या किसी अनदेखे इंसान की पुकार हमारी आंखें खोल देती है। यही कहानी एक ऐसे क्षण की है जब एक अमीर सेठ ने पहली बार समझा कि सच्चा सुकून कहां बसता है। शहर में एक अमीर सेठ रहता था। धन, सम्मान और फैक्ट्रियों की भरमार। पर उसी शाम उसे अचानक अजीब सी बेचैनी होने लगी। डॉक्टर बुलाए गए, सारी जांचें हो गईं, पर कुछ भी नहीं निकला। बेचैनी बढ़ती ही गई। नींद की गोलियां ली, पर ना नींद आने को तैयार और ना ही मन का तूफान रुकने का नाम ले। रात के लगभग 3 बजे वह उठकर बगीचे में टहलने लगा कि बाहर थोड़ी राहत है, तो सड़कों पर निकल पड़ा। चलते चलते मन में हजारों विचार चल रहे थे। वह घर से बहुत दूर निकल आया था। थककर एक पुराने से चबूतरे पर बैठ गया। थोड़ी शांति मिली ही थी कि तभी एक कुत्ता उसकी चप्पल उठाकर भाग गया। सेठ दूसरी चप्पल हाथ में लेकर उसके पीछे दौड़ा। कुत्ता पास की झुग्गी बस्ती में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे पहुंचा। कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और भाग गया। सेठ ने राहत की सांस ली और चप्पल पहनने ही वाला था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक फटी पुरानी झोपड़ी से आ रही थी। उसने पास जाकर झांका तो एक औरत टूटे हुए बोरे के सहारे बैठी थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कह रही थी, हे भगवान, मेरी मदद कर। पहले तो सेठ लौटने लगा, पर मन ने पूछा, ये क्यों रो रही है? इसकी क्या मजबूरी है? दिल ने जीतकर उसे उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने भेज दिया। दरवाजा खोलते ही औरत घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, घबराओ मत, बस इतना बताओ तुम रो क्यों रही हो? औरत की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कोने में पड़ी 7 से 8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इलाज का खर्च बहुत है, और मैं घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती हूं। मैं कैसे इलाज कराऊं? सेठ ने पूछा, तो किसी से मदद मांगी? औरत रोते हुए बोली, सबसे मांग कर देख लिया, कोई देने को तैयार नहीं। कल यहां से एक संत जा रहे थे। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा, बेटा, सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर से मांगना, रोकर गिड़गिड़ाकर मांगना, वही सबकी सुनता है। इसी उम्मीद में बैठी हूं। सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फोन करके एम्बुलेंस बुलवाई। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने 1.5 लाख खर्च बताया। सेठ ने बिना सोचे सब अपने ऊपर ले लिया। इलाज कराया, फिर उस औरत को नौकरी दी और अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने की जगह भी। वह नास्तिक था, पर कर्मशील। लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह सोच रहा था, मेरी बेचैनी उसी क्षण क्यों खत्म हो गई जब मैंने मदद की? कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे इस अंधेरी बस्ती तक खींच लाया? क्या यही ईश्वर है? धर्म, जात पात कहीं नहीं दिखे, बस किसी का दर्द दिखा। उस रात के बाद उसने समझ लिया कि धन का मूल्य तभी है जब वह किसी की पीड़ा मिटा सके। उसे ऐसा सुकून मिला जैसा जीवन में कभी नहीं मिला था। सीख, सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, लाचारों की मदद में बसती है। ईश्वर कहीं दूर नहीं। जहां पीड़ा है, जहां करुणा है, जहां सेवा है, वहीं ईश्वर है।